ओम शांति। 15 मार्च 1981 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, स्वदर्शन चक्रधारी तथा चक्रवर्ती ही विश्व कल्याणकारी। स्वदर्शन चक्रधारी तथा चक्रवर्ती ही विश्व कल्याणकारी। आज नॉलेजफुल बाप अपने मास्टर नॉलेजफुल बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। आज नॉलेजफुल बाप अपने मास्टर नॉलेजफुल बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में अच्छी तरह से रमण कर रहा है। हर एक नंबरवार यथा योग या यथा शक्ति अनुसार नॉलेजफुल स्टेज का अनुभव कर रहे हैं। नॉलेजफुल स्टेज अर्थात सारी नॉलेज के हर एक पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बनना। नॉलेजफुल स्टेज अर्थात सारी नॉलेज के हर एक पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बनना। जब बाप दादा डायरेक्शन देते हैं कि नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ, तो 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो सकते हो व हो गए हो। उस स्थिति में स्थित होकर फिर विश्व की आत्माओं की तरफ देखो। क्या अनुभव करते हो? सर्व आत्माएं कैसे दिखाई देती हैं बच्चे? अनुभव कर रहे हो? विश्व का दृश्य क्या दिखाई देता है? आज बाप दादा के साथ साथ नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ। आज बाप दादा के साथ साथ बच्चे नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ। अनुभव करो कि कितनी शक्तिशाली विशाल बुद्धि की स्टेज है। इस स्टेज पर बैठकर ये अनुभव करो। बाबा ने कहा कि कितनी शक्तिशाली विशाल बुद्धि की स्टेज है। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, दूरंदेशी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वगुण और प्राप्ति संपन्न खजाने के मालिकपन की कितनी ऊंची स्टेज है। उस ऊंची स्टेज पर बैठ नीचे देखो, सब प्रकार की आत्माओं को देखो। बच्चे, सब प्रकार की आत्माओं को देखो। पहले पहले अपनी भक्त आत्माओं को देखो, क्या दिखाई दे रहा है? हर एक इष्ट देव के अनेक प्रकार की भक्ति करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के भक्तों की लाइनें हैं। अनगिनत भक्त हैं। कोई सतो प्रधान भक्त है अर्थात भावना पूर्वक भक्ति करने वाले भक्त हैं। कोई रजोगुणी और कोई तमोगुणी। कोई रजो तमोगुणी अर्थात स्वार्थ अर्थ भक्त। रजो और तमोगुणी अर्थात स्वार्थ अर्थ भक्त। लेकिन है वह भी भक्तों की लाइन में। बेचारे ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्या उन्हों की पुकार सुन सकते हो? एक मक्खी बाबा के आगे घूम रही थी, तो बाबा ने कहा, जैसे यह मक्खी भटक रही है तो वैसे इनको ठिकाना देने का संकल्प आता है। ऐसे भक्तों के लिए ऐसा तीव्र संकल्प आता है। अच्छा, भक्तों को तो देख लिया, अब धार्मिक लोगों को देखो। बाबा ने कहा, भक्तों को तो देख लिया, अब धार्मिक लोगों को देखो। कितने प्रकार के नाम, वेश और कार्य की विधि है। कितने वैरायटी प्रकार के आकर्षण करने वालों साधन अपनाए हैं। कितने वैरायटी प्रकार के आकर्षण करने वाले साधन अपनाए हुए हैं। यह भी बड़ी अच्छी रौनक की, धर्म की बड़ी बाजार लगी हुई है। हर एक के शोकेश में अपने अपने विधि का शोपीस दिखाई देता है। कोई खूब खा पी रहा है, कोई खाना छोड़ के तपस्या कर रहा है। एक की विधि है खाओ पियो मौज करो, और दूसरे की विधि है सबका त्याग करो। वंडरफुल दृश्य है ना। कोई लाल तो कोई पीला, भांति भांति की थ्योरी है। उन्हों को देख हे मास्टर नॉलेजफुल, क्या संकल्प आता है। धर्म आत्माओं के भी कल्याणकारी मास्टर परमात्मा क्या सोच चलता है। विश्व के उद्धार मूर्त को इन आत्माओं के भी उद्धार का संकल्प उत्पन्न होता है। वह स्वयं के उद्धार में ही बिजी हो, अपने सेवा केंद्रों में ही बिजी हो। सर्व आत्माओं के पिता के बच्चे हो, सर्व आत्माओं के पिता के बच्चे हो। सर्व आत्माएं आपके भाई हैं। हे मास्टर नॉलेजफुल, अपने भाइयों के तरफ संकल्प की नज़र भी कब जाती है? कौन सी नज़र कही बाबा ने? संकल्प की नज़र जाती है। विशाल बुद्धि दूरंदेशी अनुभव करते हो। छोटी छोटी बातों में तो समय नहीं जा रहा है। ऊंची स्टेज पर स्थित हो, विशाल कार्य दिखाई देता है। अब तीसरे तरफ भी देखो।
वर्तमान संगम समय पर तथा साथ साथ भविष्य में भी आपके राज्य में सहयोग देने वाले विज्ञानी आत्माएं वह भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या इन्वेंशन निकाल रहे हैं। अभी भी आप जो सुन रहे हो वैज्ञानिकों के सहयोग, माइक, हेडफोन आदि के कारण सुन रहे हो। रिफाइन इन्वेंशन तैयार कर आप श्रेष्ठ आत्माओं को गिफ्ट में दे चले जाएंगे। बाबा ने कहा इन्वेंशन तैयार कर आप श्रेष्ठ आत्माओं को गिफ्ट में दे चले जाएंगे। इन आत्माओं का भी कितना त्याग है, कितनी मेहनत है, कितना दिमाग है। मेहनत खुद करते हैं, प्रारब्ध आपको देते। इन आत्माओं के कल्याण की भी विधि संकल्प में आती है। वह यह समझकर छोड़ देते हैं कि यह तो नास्तिक हैं, यह क्या जाने, लेकिन नास्तिक हैं व आस्तिक हैं। फिर भी बच्चे तो हैं ना, आपके भाई तो हैं। ब्रदरहुड के नाते से भी इन आत्माओं को भी आफरीन और थैंक्स तो देंगे ना। विश्व कल्याणकारी इन आत्माओं को भी किसी प्रकार से वर्षा तो मिलेगा ना। विश्व कल्याणकारी के रूप में इस तरफ कल्याण की नज़र नहीं डालेंगे। यह भी अधिकारी हैं, हर एक का अधिकार लेने का रूप अपना अपना है। अच्छा चलो आगे। देश और विदेश के राज्य अधिकारियों को देखो। बाबा ने कहा देश और विदेश के राज्य अधिकारियों को देखा राज्य हिल रहा है, वह अचल है। राजनीति का दृश्य क्या नज़र आता है। कल्प पहले के यादगार में एक खेल दिखाया हुआ है। जानते हो कौन सा खेल है? जो साकार बाप का भी प्रिय खेल था, चौपड़ का खेल। अभी अभी किसके तरफ पाँव बाढ़ा, अभी अभी फिर इतनी हार जो अपने परिवार को पालने की भी हिम्मत नहीं। अभी अभी बेताज बादशाह और अभी अभी वोट के भिखारी। ऐसा खेल देख रहे हो। नाम और शान के भूखे हैं। ऐसी आत्माओं को भी कुछ अंजलि देंगे। बाबा ने कहा इन्हों पर भी रहमदिल आत्माएं बन रहम की दृष्टि दाता के स्वरूप से कुछ कणा दाना देकर संतुष्ट करेंगे ना। हर सेक्शन की सेवा अपनी अपनी है। वह फिर विस्तार आप करना। आगे चलो। चारों ओर की आम पब्लिक, जिसमें बहुत प्रकार की वैरायटी है। कोई क्या गीत गा रहे हैं, कोई क्या गीत गा रहे हैं। चारों ओर चाहिए के गीत बज रहे हैं। अब ऐसे गीत गाने वालों को कौन सा गीत सुनाओ जो यह गीत समाप्त हो जाए। सर्व आत्माओं के प्रति महादानी, महाज्ञानी, महादानी, महाशक्ति स्वरूप, वरदानी मूर्त, मास्टर दाता, सेकंड के दृष्टि विधाता, ऐसे कल्याण करने का श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होता है। फुर्सत है चारों तरफ देखने की। बाबा ने पूछा है फुर्सत है चारों तरफ देखने की। सर्च लाइट बने हो व लाइट हाउस बने हो। अब चारों ओर चक्र लगाया। बाबा ने अब चारों ओर चक्र लगाया। ऐसे विश्व कल्याणकारी, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर विश्व रचयिता, विश्व के चारों ओर परिक्रमा लगाओ, नज़र डालो, रोज विश्व का चक्र लगाओ, तब स्वदर्शन चक्रधारी कहलाएंगे, साथ साथ चक्रवर्ती कहलाएंगे। सिर्फ स्वदर्शन चक्रधारी हो व चक्रवर्ती भी हो, दोनों ही हो ना। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, विश्व परिक्रमा देने वाले, चक्रवर्ती स्वराज्य अधिकारी, सदा सर्व आत्माओं के प्रति रहम दिल, कल्याण की भावना रखने वाले, ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे प्यारे प्यारे मीठे मीठे रूहानी बाप दादा को भी हम बच्चों का दिल से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज दीदी दादी दोनों ही बाप दादा के सम्मुख बैठी हैं। आज दीदी दादी दोनों ही बाप दादा के सम्मुख बैठी हैं। बाप दादा विशेष निमित्त आत्माओं को देख क्यों खुश होते हैं? कोई भी बाप अपने बच्चों को तख्त देने के बाद कैसे तख्त पर बैठ राज्य चला रहे हैं वह इस कलयुगी दुनिया में नहीं देखते हैं, लेकिन अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप, बाबा ने कहा लेकिन अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप बच्चे सेवा के तख्त नशीन बन कैसे सेवा का कार्य चला रहे हैं वह प्रैक्टिकल में देख हर्षित होते हैं। यह संगम युग की विशेषता है जो बाप स्वयं बच्चों को देख सकते हैं। यही परंपरा सतयुग में भी चलेगी। वहाँ भी बाप बच्चों को राज्य तिलक देखेंगे।
कलयुग में कोई नहीं देखता, बाप दादा तो रोज देखते हैं, बाप दादा तो रोज देखते हैं। हर घड़ी का दृश्य, संकल्प, बोल, कर्म, सर्व के संपर्क बाप दादा के पास इतना स्पष्ट है जो आप लोगों से भी ज़्यादा क्लियर है। हर घड़ी का कार्य देख बाप खुश होते हैं। प्रैक्टिकल रिटर्न देख रहे हैं, बाप ने आप समान बनाया और बच्चों ने रिस्पॉन्ड दिया, इसलिए बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाबा ने कहा, एक दृश्य देख विशेष हर्षाते हैं। रोज की एक वंडरफुल रास देखते हैं आप लोगों की। सो सारे दिन में बहुत करते हो, करते सभी हैं, लेकिन विशेष निमित्त यह है, इसलिए निमित्त वालों को भी ज़्यादा करनी पड़ती है। वह संस्कार मिलाने की रास। वैसे भी कोई कार्य शुरू करते हो तो रास मिलाते हैं ना, और रास करने में भी एक दो का मिलन होता है। तो सारा दिन यह रास कितना समय करते हो? बाप दादा के पास टीवी अथवा रेडियो आदि सब है, उसमें कैसी सीन लगती होगी जब संस्कार संस्कार से टकराते हैं, वह भी सीन अच्छी होती है। फिर जैसे फॉरेन वालों की बड़ी, बाबा ने कहा, फिर जैसे फॉरेन वालों की बाड़ी प्लास्टिक होती है, बाड़ी प्लास्टिक होती है, बाबा ने कहा बॉडी प्लास्टिक होती है, जहाँ मोड़ने चाहे मोड़ लेते। तो वर्तमान समय अपने को मोड़ने में भी इजी होते जा रहे हैं, इसलिए वह भी दृश्य अच्छा लगता है। पहले टाइट होते, फिर भी थोड़ा लूज़ होते, फिर लूज़ होने के बाद मिलन हो जाता, फिर मिलने के बाद खुशी का नाच करते, तो सीन कितनी अच्छी होगी। बाप दादा के पास सब ऑटोमेटिकली चलता है, सब साधन एवर रेडी हैं। संकल्प किया और इमर्ज हुआ। आजकल की साइंस भी सब साधनों को बहुत सूक्ष्म कर रही है ना, अति छोटा और अति पावरफुल। जो जितना छोटा होता है वो उतना पावरफुल होता है। बाबा कहते हैं अति छोटा और अति पावरफुल। सूक्ष्म बटन तो है ही पावरफुल बटन। इतनी बिंदी के अंदर आप सब देख सकते हो। विस्तार करो तो बहुत बड़ा देखेंगे, छोटा करो तो बिल्कुल बिंदी। फिर भी बच्चों की मेहनत और हिम्मत के ऊपर बाप दादा भी हो जाते हैं। फिर भी बच्चों की मेहनत और हिम्मत के ऊपर बाप दादा भी हो जाते हैं, क्योंकि भले कैसे भी बच्चे हैं, लेकिन एक बार जब बाबा कहा तो न्यौछावर हो ही गए। फिर भी बच्चे ही हैं, तो जब बच्चे न्यौछावर हुए तो बाप भी न्यौछावर होता। और बाप सदा बच्चे की भूल से भी भले को ही देखते हैं, भूल को नहीं देखते हैं। भूल से भला क्या निकला, बाप उसको देखते हैं। जैसे आपकी इस साकारी दुनिया में छोटे छोटे बच्चों को खुश करने के लिए अगर कोई गिरता है तो उसको कहते हैं क्या मिला, चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ भी बच्चे अगर चलते चलते ठोकर खा लेते हैं तो बाप कहते ठोकर से अनुभवी वन ठाकुर बन गया, ठोकर से अनुभवी वन ठाकुर बन गया। बाप ठोकर को नहीं देखते, ठोकर से ठाकुरपना कितना आया बाप वह देखते हैं। ठोकर से ठाकुरपना कितना आया बाप वह देखते हैं। इसलिए बाप को हर बच्चा अति प्रिय है, बाप को हर बच्चा अति प्रिय है। चाहे प्यादा है, चाहे घोड़े सवार है, लेकिन प्यादा ना हो तो विजय नहीं पा सकते। इसलिए हर एक आत्मा की आवश्यकता है। बाप तीनों कालों को देखते हैं, इसलिए कभी कभी घबरा जाते हैं कि यह क्यों, यह क्या। टीचर्स के साथ टीचर्स ने आप समान कितनी टीचर्स तैयार की हैं। बड़े तो बड़े, छोटे बाप समान हैं। जब हैंड्स तैयार हो जाएंगे तो सेवा के बिना रह ना सकेंगे। फिर सेवा स्वतः ही बढ़ेगी। बाप दादा के एडवांस में जो उच्चारे हुए महावाक्य हैं वह फिर प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अभी कहाँ तक पहुँचे हो? जैसे नक्शे में हर एक स्टेट भी बिंदी माफिक दिखाते हैं, वैसे सेवा में कहाँ तक पहुँचे हो? अभी तो बहुत सेवा बढ़ी हुई है, अभी बहुत बहुत बढ़ाते जाओ। कितने वर्ष पहले के बोल अभी सुन रहे हो? बाप की यही आशा है कि एक एक अनेक सेंटर संभाले। तब कहेंगे नंबर 1 टीचर। जब कलयुगी प्राइम मिनिस्टर एक दिन में कितने चक्र लगाते तो संगम युगी टीचर्स को कितने चक्र लगाने चाहिए? तब कहेंगे चक्रवर्ती राजा। तो क्या करना पड़ेगा? प्लान बनाओ।
विदेश की सेवा में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, भारत में बहुत मेहनत लगती है बच्चे। विदेश की धरनी फिर भी सुनी सुनाई बातों से साफ है, भारत में यह भी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात, विदेशी आत्माएं अभी सब कुछ देखकर थक गई हैं और भारत वालों ने देखना शुरू किया है। भारत वालों के अंदर अभी इच्छा उत्पन्न हुई है और उन्हों की पूरी हो गई है, इसलिए भारत की सेवा से विदेश की सेवा इजी है। लकी हो, जल्दी प्रत्यक्ष फल निकाल सकते हो। पार्टियों से मुलाकात। लौकिक में जब कोई घर से जाता है तो घर वालों को खुशी नहीं होती, लेकिन बाप दादा बच्चों को बाहर जाते हुए देखकर खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि समझते हैं कि एक एक सपूत बच्चे सपूत निकालने के लिए जा रहे हैं। जाते नहीं हो लेकिन दूसरों को लाने के लिए जाते हो। एक जाएंगे अनेकों को लाएंगे तो खुशी होगी ना। कहाँ भी जाएंगे बाप दादा साथ छोड़ नहीं सकते। बाप छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ सकते, बच्चे छोड़ना चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते। दोनों बंधन में बंधे हुए हैं। कितनी खूबसूरत बात कही बाबा ने कि बाबा साथ छोड़ना चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते, बच्चे छोड़ना चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि दोनों बंधन में बंधे हुए हैं। बच्चों ने कहा सतयुग में तो छोड़ देते, सतयुग में भी राज्य भाग देकर खुश हो जाते हैं। फैथ है ना बच्चों में कि यह अच्छा राज्य करेंगे, इसलिए निश्चिंत रहते हैं। लंदन वालों ने अपने आसपास वृद्धि तो अच्छी की है, अभी और भी चारों ओर विश्व में फैलाना चाहिए। जो भी स्थान खाली है लंदन में इतने हैंड्स हैं जो सेवा में सहयोगी बन सकते हैं। सबूत, बाबा ने कहा सबूत अच्छा दिया है। अमृत वेले पावरफुल स्टेज रखने का भिन्न भिन्न अनुभव करते रहो। कभी नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति करो, कभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति करो। ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज के अनुभव में रहने से एक तो अनुभव बढ़ता जाएगा, दूसरा याद में जो कभी कभी आलस्य व थकावट आती है ना, वह भी नहीं आएगी बच्चे। क्यों? क्योंकि रोज नया अनुभव होगा। भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव करते रहो, कभी कर्मातीत स्टेज का, कभी फरिश्ते रूप का, कब रूह रिहान का अनुभव करो, वैरायटी अनुभव करो, कब सेवाधारी बनकर सूक्ष्म रूप से परिक्रमा लगाओ। इसी अनुभव को आगे बढ़ाते रहो। न्यूजीलैंड पार्टी से मुलाकात। न्यूजीलैंड वालों को सदा क्या याद रहता है बच्चे? न्यूजीलैंड को सदा याद रहे कि विश्व को नया न्यूज़ दें। न्यूजीलैंड को विश्व में रोज़ न्यूज़ देनी चाहिए तो न्यूजीलैंड क्या बन जाएगा? सारे विश्व के लिए लाइट हाउस बन जाएगा। सबकी नज़र न्यूजीलैंड की तरफ जाएगी कि कहाँ से यह न्यूज़ आई है। अभी भी देखो अखबारों में कोई न्यूज़ आती है तो सबका अटेंशन कहाँ जाता है बच्चे? यह न्यूज़ कहाँ से आई? तो न्यूजीलैंड को यह कमाल करनी चाहिए। अब कोई नई बात करो, कोई नया प्लान बनाओ। कमाल तो यह करो जो वहाँ से इतनी टीचर्स निकले जो सब तरफ फैल जाए। फिर कहेंगे जैसा नाम है वैसा काम है। सभी बहुत बहुत सिक्के लदे हो तो दूर दूर से बाप ने चुन लिया, जो दूर दूर से बाप ने चुन लिया। भारत छोड़ करके भी गए लेकिन भारत के बाप ने नहीं छोड़ा। न्यूजीलैंड की फुलवारी भी बहुत खिली हुई है। आगे बाबा ने ट्रिनिडाड पार्टी से मुलाकात की है। बाप दादा सदा बच्चों में क्या विशेषता देखते हैं? बाप दादा हर एक बच्चों को देख हर एक बच्चे में उनके 21 जन्मों की प्रारब्ध को देखते हैं। बाप दादा हर एक बच्चों को देख हर एक बच्चे में उनके 21 जन्मों की प्रारब्ध को देखते हैं। क्या थे, क्या बने हैं और क्या बनने वाले हैं। तीनों काल देखते हुए भविष्य कितना श्रेष्ठ है उसको देखकर हर्षित होते हैं। आप हर एक भी अपनी प्रारब्ध को समझकर अनुभव कर हर्षित होते हो। बाबा ने कहा अपनी प्रारब्ध इतनी स्पष्ट है कि आज हम यह हैं, कल यह बनने वाले हैं, यह तो अवश्य है। बाबा ने कहा जब बाप का बन गए तो बाप का बनना अर्थात ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण सो देवता भी अवश्य बनेंगे। बाकी देवता में भी क्या पद मिलना है वह है हर एक के अपने पुरुषार्थ पर। अभी तो सेवा के अनेक साधन हैं। वाचा के साथ साथ एक स्थान पर बैठे हुए भी विश्व की सेवा कर सकते हो। वाचा के साथ साथ एक स्थान पर बैठे हुए भी
बाबा ने कहा विश्व की सेवा कर सकते हो। मनसा सेवा का भी बहुत अच्छा चांस है। सारा दिन कोई ना कोई प्रकार से सेवा में बिजी रहो। मधुबन में रिफ्रेश होना अर्थात सेवा के लिए निमित्त बन करके सेवाधारी बनकर सेवा का चांस लेना। सेवा करने के पहले जो निमित्त बने हुए सेवाधारी हैं उन्हों से संपर्क रखते हुए आगे बढ़ते चलो तो सफलता मिलती जाएगी। अभी देखेंगे कितने सेंटर खोलकर आते हो। बुलेटिन में निकलेगा कि कितने नए सेवा केंद्र खोले। सदा यही स्मृति रहे कि हम सब रूहानी सोशल वर्कर सभी को भटकने से छुड़ाने वाले हैं। अनेक आत्माएं भटक रही हैं तो भटकती हुई आत्माओं को देख तरस आता है ना। जैसे अपनी पास्ट लाइफ को देखकर समझते हो कितना भटके हैं, कितना जन्मों से भटके हैं। अपने अनुभव के आधार से और ही ज़्यादा तरस पड़ना चाहिए। तो सदा अपने अंदर प्लान बनाते रहो कि इन आत्माओं को भटकने से कैसे छुड़ाएं। रोज़ नए नए पॉइंट सोचो, कौन सी ऐसी पॉइंट दें जो जल्दी से परिवर्तन हो जाए। अब भक्तों को भक्ति का फल दिलाओ। सदा बाप से मिलाने के सहज रास्ते सोचते रहो। यही मनन चलता रहे। सदा बाप से मिलाने के सहज रास्ते सोचते रहो। बाबा ने कहा यही मनन चलता रहे। अमेरिका पार्टी से मुलाकात। सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हो। बाप दादा के सिकी लदे बच्चे हो तो सिकी लदे बच्चों को माँ बाप सदा ऐसे स्थान पर बिठाते हैं जहाँ कोई भी तकलीफ ना हो। बाप दादा ने आप सिकी लदे बच्चों को कौन सा स्थान बैठने के लिए दिया है? दिल तख्त। यह दिल तख्त कितना बड़ा है। इस तख्त पर बैठकर जो चाहो वह कर सकते हो। तो सदा तख्त नशीन रहो, नीचे नहीं आओ। जैसे फॉरेन में जहाँ तहाँ गलीचे लगा देते हैं कि मिट्टी ना लगे। बाप दादा भी कहते हैं देह भान की मिट्टी में मैले ना हो जाएं, इसलिए सदा दिल तख्त नशीन रहो। बच्चे, देहवान की मिट्टी में मैले ना हो जाए इसलिए सदा दिल तख्त नशीन रहो। जो अभी तख्त नशीन होंगे वही भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। तो चेक करो कि सदा तख्त नशीन रहते हैं या उतरते चढ़ते रहते हैं। तख्त पर बैठने के अधिकारी भी कौन बनते? जो सदा डबल लाइट रूप में रहते हैं। अगर जरा भी भारीपन आया तो तख्त से नीचे आ जाएंगे। तख्त से नीचे आए तो माया से सामना करना पड़ेगा। बच्चे, तख्त नशीन है तो माया क्या करेगी? नमस्कार करेगी। तख्त नशीन है तो माया नमस्कार करेगी। बाप दादा द्वारा बुद्धि के लिए रोज, बाबा ने कहा बाप दादा द्वारा बुद्धि के लिए जो रोज शक्तिशाली भोजन मिलता है उसे हजम करते रहो तो कभी भी कमज़ोरी आ नहीं सकती, माया का वार हो नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।